has a right subject to the restriction constant in section 99 to defend। मैं इसमें फर्स्ट है, हम्म। पढ़े में हम्म। हाँ हाँ। his own body and the हम्म। body of any other person against any offense पहले, affection। अरे yes जब ma'am, हम समझाते हैं तो तुरंत जब हम समझाया करें तुरंत स्टॉप हो जाया करिए। yes ma'am, ठीक है। हाँ। जी तो जो फर्स्ट लाइन में ही देखिए बताया, हिज ओन बॉडी और क्या है, जी एनी अदर पर्सन, बॉडी ऑफ 100%। एनी अदर पर्सन। तो जी अपनी बॉडी के लिए भी वो ये डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है, और किसी और पर्सन की बॉडी के लिए भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। एनी अदर पर्सन अगेंस्ट, इसके बाद पढ़िए। yes ma'am, second the property। मैम अच्छा मैम दूसरा पढ़ेंगे एनी अदर पर्सन हाँ हाँ, अगेंस्ट पढ़िए। एनी। जी हम्म। against any offense पढ़िए। affecting the human body। हाँ। जी सेकंड अब पढ़ें। पढ़िए। हाँ, सेकंड पढ़िए। second the property whether movable or मूवेबल और immovable। इमूवेबल। हाँ, मूवेबल और इमूवेबल, ये चीज का क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट डिफेंस में प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए, इमूवेबल होनी चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए, चल अचल दोनों होनी चाहिए। मूवेबल जी भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। यस जैसे मैम। आपकी कोई सामान जो है चुरा रहा है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, तो उस प्राइवेट डिफेंस में हम उससे लड़ाई कर सकते हैं। चुरा अगर थेफ्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कभी थेफ्ट नहीं होता है। लेकिन अगर किसी का घर है, जमीन है, फसल है, वो तो वो है ना कि हाँ एक ही पर्टिकुलर जमीन पे ही बंधी हुई चीज है, तो वो अगर उसमें आग लगा रहा है, कुछ मिस्चिफ वगैरह कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी प्राइवेट डिफेंस यूज होता है। ठीक है। जी पढ़िए। of himself or of any other person against any act which is an चल, offense। अरे हमारी आवाज नहीं आती है क्या आपको? मैम जब हम्म। आती तभी रुक जाती हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, इस प्रॉपर्टी के लिए भी यही है। ये यही यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या प्राइवेट डिफेंस खाली अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं, क्या अपनी ही बॉडी के लिए कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में यही है कि अपने लिए भी और किसी और के लिए भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। जैसे यस मैम। हमारा रिलेटिव भी हो सकता है कोई, तो राह चलता इंसान भी हो सकता है कोई, कि हाँ अननोन पर्सन भी वो हो सकता है। कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई अनसाउंड पर्सन भी हो सकता है कि हाँ उसकी रक्षा के लिए हम किसी और से उसको बचा रहे हैं। प्राइवेट डिफेंस में वो आ जाएगा, चाहे उसकी प्रॉपर्टी हो चाहे वो उसकी बॉडी हो। पढ़िए। जी against any act which is an offense falling under the definition। एक्ट विच जी इज एन ऑफेंस। ठीक है, पढ़िए। definition of the theft robbery हम्म। मिस्टेक। mischief of or हम्म। criminal trespass or which is an attempt to commit theft robbery mischief or criminal trespass। अब देखिए इस सेक्शन में मेन ऑफेंस कमीशन का भी बताया गया है और अटेम्प्ट का भी बताया गया है। ठीक है, जी कि मेन ऑफेंस अगर कर रहे हैं, थेफ्ट कर रहे हैं, मिसचिफ कर रहे हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं, तो वो तो बताया ही बताया है। बट अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, क्रिमिनल क्रिमिनल ट्रेसपास ये भी बताया हुआ है। जी खाली ये नहीं कि हाँ ऑफेंस कर दिया तभी ही हमारा राइट शुरू हो रहा है, ये अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट स्टार्ट हो रहा है तब जब हम आके कोई थेफ्ट कर देना, कोई अटेम्प्ट भी कर रहा है ऐसा थेफ्ट करने के लिए, रॉबरी करने के लिए, क्रिमिनल ट्रेसपास करने के लिए, खाली ट्रेसपास नहीं है, क्रिमिनल ट्रेसपास है मिसचिफ करने के लिए। तो अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है तभी से ये राइट स्टार्ट हो जाएगा। ये राइट तब नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऑफेंस कमिट हो ही जाए तभी ये राइट आएगा, नहीं, अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है करने के लिए तो भी ये राइट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।
यस मैम। ठीक है। हाँ, अब ये 98 पे आ जाइए। सेक्शन 198, राइट ऑफ हम्म, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड अनसाउंड। हाँ, जी। अब देखिए अनसाउंड माइंड के ये प्राइवेट डिफेंस सेक्शन बताता है 98। अब मान लीजिए कोई पर्सन, अब ये सब तो जो हो गया, हाँ ठीक है, कोई सही साउंड माइंड पर्सन है तो वो कोई क्राइम कमिट कर रहा है, उसके लिए प्राइवेट डिफेंस हम यूज कर सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं, उसकी डेथ भी कॉज कर सकते हैं। अभी 100 और 103 में हम लोग देखेंगे। 103 में प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस है और 100 के में बॉडी के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस है। और लेकिन इसमें जो है बताया गया है कि हाँ, एक साउंड माइंड पर्सन के लिए अगर हमारे पास प्राइवेट डिफेंस है, अगर सही इंसान को हम, कोई सही इंसान हमारी थेफ्ट करना चाह रहा है, कोई मारना चाह रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहा है, जो जो बताए हैं इन सेक्शन में, और वो अगर साउंड माइंड है, वो अगर दिमाग से सही है, और उसको अगर हम प्राइवेट डिफेंस के लिए मार सकते हैं, इंजरी पहुंचा सकते हैं, हमला कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, और कुछ कंडीशन ऐसे होने पर डेथ भी कॉज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अनसाउंड पर्सन करेगा ऐसा कोई ऑफेंस तो हमें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, ये कह के कि वो अनसाउंड पर्सन है, वो तो सोच ही नहीं रहा है, उसका तो इंटेंशन ही नहीं है ऐसा डेथ कॉज करने का या हर्ट करने का। लेकिन यहाँ पर ये उस चीज में नहीं छूट जाएगा कि वो अनसाउंड पर्सन है तो ये कह के छूट जाए, नहीं, हमें हमारा प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। दोनों ही अपनी अपनी लाइबिलिटी से इम्यूट कर दिए जाएंगे कि हाँ ठीक है, अगर अनसाउंड पर्सन को ये वो है डिफेंस दिया हुआ है कि हाँ वो अनसाउंड पर्सन है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी उस पर नहीं बैठ रही है। लेकिन हमारा भी हमारे लिए प्राइवेट डिफेंस है, कोई अनसाउंड पर्सन हमको मारने चल रहा है तो हम अपने प्राइवेट डिफेंस में उसको भी मार सकते हैं। तो इसमें हम लाइबल नहीं होंगे कि हमने अनसाउंड पर्सन को मारा है, नहीं, हमने अपने प्राइवेट डिफेंस में मारा है उसे। ठीक है, यस मैम। ठीक है। जो समझाया समझ में आया? हाँ मैम, आ गया। नहीं, बताइए। मैम इसमें ये है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड हम पर मतलब कोई हमला करता है या कुछ भी करता है तो हमें अपना प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। हाँ, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। कोई पागल आदमी है जी। और वो दूसरे सही इंसान को अगर मारने के लिए कोशिश कर रहा है, मान लीजिए ईंट वगैरह ही उठा लिया और वो मारने की कोशिश कर रहा है, तो जो सही इंसान है उसका ये राइट है कि वो अपने प्राइवेट डिफेंस में वो पागल इंसान को धक्का दे सकता है, हटा सकता है, या जी। हाँ, उसके हाथ से ईंट छीन सकता है। ये उसको प्राइवेट डिफेंस है कि वो अपनी रक्षा के लिए अनसाउंड पर्सन को भी मार सकता है। मार सकता है कि जान से नहीं, लेकिन हाँ मार सकता है, जान से भी मार सकता है अगर उसने वो कंडीशन लाई है जो सेक्शन 100 और 103 में दी हुई है। अभी जी। पढ़ेंगे, तो पढ़िए, ये सेक्शन पढ़िए। यस मैम। When an act which would otherwise be a certain offense is हम्म, not, then that offense, by reason of the youth, the want of maturity, of understanding, the unsoundness of mind, और हम्म, जी। इंटॉक्सिकेशन। अच्छा मैम। मैम अब मुझे लगा आपने रोकने को कहा है। जी। नहीं नहीं, पढ़िए। Unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of जी मिसकंसेप्शन पढ़िए। जी misconception on the part of that person. Every person has the same right of private defense against that act, which is would have if the act were that offense. ठीक है, जो समझाया वही है। अब आप इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। Yes, ma'am. A. Z under the influence of madness attempt to देखिए, kill A. जेड जो है,
वो पागलपन के दौरान जो है ये अटेम्प्ट कर रहा है टू किल ए, ठीक है, जी ए को मारने की कोशिश कर रहा है अपने पागलपन में, ठीक जी है। जेड इज जी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। जेड कोई गिल्टी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे डिफेंस मिला हुआ है अनसाउंड माइंड का, कि वो जी जो है उसको राइट है, मतलब उसके पास एक डिफेंस है कि वो पागल है और वो नेचर नहीं समझ रहा है ऑफेंस का, उसका कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा करने का, वो पागलपन की वजह से समझ रहा है। बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। लेकिन जैसे जेड के पास एक डिफेंस है खुद को बचाने का, कि हमारा इंटेंशन नहीं है, वो पागल है इस वजह से मारने के लिए कोशिश कर रहा है पागलपन में, लेकिन जेड के पास भी सेम राइट है, प्राइवेट डिफेंस है, विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेम। अगर जैसे जेड की तरह ही सेम करेगा ए, जेड भी, ए जो है अपने डिफेंस में जेड को मारेगा, अपने डिफेंस में, पहले नहीं मारेगा, जी। ए जो है पहले नहीं मारेगा, अपने डिफेंस में अगर जेड को मारेगा तो उसके पास भी सेम राइट है अपने आप को बचाने का, यस मैम। ठीक है। जी मैम, दूसरा ही पढ़े? दूसरा ना पढ़िए, अब इस पे आ जाइए 99 पे, पढ़ लेना, घर पे पढ़ लेना। जी जी। सेक्शन 99, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हाँ, एक्ट वो जिसमें जो है प्राइवेट डिफेंस के लिए राइट नहीं है। जी पढ़े मैम। हम्म, हाँ देयर इज पढ़ो। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ज्यादातर वो आते हैं, सुनिए, इसमें वो आते हैं जैसे कि पुलिस वाले हैं, उनको जो है वो अपना की ड्यूटी कर रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, और मार रहे हैं का मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी मार रहे हो, हाँ, मतलब उन्हें जरूर किसी को वारंट आया, कोई कैदी भाग रहा है तो उसे पकड़ रहे हैं, फोर्सली उसको ला रहे हैं, तो ये सब चीजों में ये डिफेंस नहीं आएगा, प्राइवेट डिफेंस नहीं आएगा। ये सेक्शन उन्हीं लोगों को बताया है, सिपाहियों के लिए बताया है, पुलिस वालों के लिए बताया है, या जो भी उस कोर्ट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू एप्लीकेबल होता है, यहाँ उसके साथ ऐसा होगा, तो वो इसमें आते हैं, इस डिफेंस में आते हैं, कि वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा, कि अगर कोई ऑफेंडर है, उसने थेफ्ट कमिट किया है, उसको पुलिस पकड़ रही है, तो ऑफेंडर का ये नहीं है हक कि वो कहे कि मेरे पास तो प्राइवेट डिफेंस है, मैं उल्टा पुलिस को ही मारने लगूं, है ना। यस मैम। हाँ, पढ़ लीजिए। जी। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट an act which does not reasonably cause the apprehension of death or जी ग्रीवियस हर्ट। इसमें grievous hurt if done or attempt to be done by a public servant acting in good faith under color of his officer office color of his office thought that act may not be strictly justifiable by law। बस करिए, जी ठीक है, समझा तो दिया है, अब 100 पे आ जाइए। इसमें section 100, when the right of private defense of the body extends to causing death। अब जो है सेक्शन 100 और 103, वैसे सारे सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये दो सेक्शन इंसान को राइट देते हैं किसी सामने वाले इंसान की डेथ कमिट कर देने के लिए, अपने प्राइवेट डिफेंस में जान से मार देने तक की ये वो अधिकार देते हैं, कि अपने प्राइवेट डिफेंस में हम किसी की जान भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें बताया गया है कि वो कौन कौन से ऑफेंस होंगे जिसमें कोई पर्सन किसी की डेथ कॉज कर सकता है, कि अगर कोई ऑफेंडर ये ऑफेंस करेगा, पर्टिकुलर ये ऑफेंस करेगा, तभी इसमें डेथ भी कॉज की जा सकती है। वो कौन कौन से ऑफेंस है, आगे पढ़िए। इसमें the right पढ़ना तो of जी हाँ। the right of private defense of the body extends under the restriction mm, मेन maintained in the last preceding section to the
voluntary causing of death or of any other harm to the assailant, assailant if the offense which occasions the exercise of the right to be of any of the description मैम क्या लिखना है ये Here, here in हेयर after, hereinafter enumerated namely enumerated, enumerated namely. आप फर्स्ट पढ़िए, क्या क्या ऑफेंस किए उसने? first है इसमें such an assault as may reasonably cause the apprehension that will otherwise डेथ, जी डेथ को अंडरलाइन करिए। that जी कर पढ़िए। ले will otherwise be the consequences of such assault हाँ, देखिए, ऐसा सॉल्व करने से डेथ कॉज हो जाए तो पहला क्या ऑफेंस है वो जिसमें हम सामने वाले पर्सन की डेथ कर सकते कॉज कर सकते हैं, क्या है कि अगर हमारी डेथ करने वाला हो, कोई ऐसा असॉल्ट किया हो किसी ने हमारी डेथ करने के लिए, हमारी डेथ कॉज करने के लिए, तो हमारे पास ये प्राइवेट डिफेंस है कि हम उसकी डेथ कमिट कर सकते हैं। ठीक है। जी जी दूसरा पढ़िए। secondly such an assault has many may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault दूसरा अंडरलाइन करिए, ग्रीवियस हर्ट। इसमें कर लो कर लिया अंडरलाइन। अब हम्म, दूसरा क्या चीज है, कोई ग्रीवियस हर्ट करने वाला हो तो उसमें भी हम डेथ कॉज कर सकते हैं। ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन आगे आप पढ़ेंगे कि क्या क्या आता है उसमें। ऐसे एक हर्ट में अलग आता है, यहाँ हर्ट में क्या क्या आएगा वो अलग चीज होती है, ग्रीवियस हर्ट में अलग बातें होती हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें थर्ड पढ़िए। thirdly an assault with the intention of committing rape कमिटिंग रेप में अंडरलाइन करिए। इसमें कर लिया थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हम किसी की मतलब कोई पर्सन किसी की डेथ कॉज कर सकता है कब, अगर रेप हो रहा हो। जी कमिटिंग रेप, अगर रेप होगा तो डेथ कमिट कर सकते हैं। फोर्थ पढ़िए। an assault with the intention of graffitying क्या मैम कर लिखा है अननेचुरल, अननेचुरल अननेचुरल लस्ट, लस्ट इससे पहले ग्रेटिफाइंग, यस मैम हाँ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल होगा, अगर ये अननेचुरल लस्ट होगा तो इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, डेथ कॉज कर सकते हैं। जी जो प्रकृति विरुद्ध होता है, मतलब यही है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, मतलब यही चीज होता है। और वो इसमें क्या करेंगे कि डेथ कमिट कर सकते हैं हम किसी की, अंडरलाइन कर लीजिए, ग्रेटिफाइंग इसमें अननेचुरल लस्ट को। जी कर लिया ठीक है फोर्थ पढ़िए। an assault with the intention of kidnapping or ab- ab- अब abducting तो जो किडनैपिंग है, अबडक्शन है, इसमें भी जो है क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं। तो किडनैपिंग और अबडक्टिंग को अंडरलाइन करिए। यस मैम कर दिया सिक्स पढ़िए। Six, an assault with the intention or of wrongfully confining a person under circumstances which may wrongfully confining a person, इसको अंडरलाइन करिए, wrongfully confining a person, जी कर ले मैम विधि विरुद्ध किसी को रोकना। जी हाँ, पढ़िए। under circumstances which may reasonably cause him to be apprehended that he will be
unable to have resources of resources to the public authorized of any citizen. रिलीज। ठीक जी है, तो इसमें डेथ कमिट करने में रॉन्गफुली कन्फाइंड भी इसी में ही आएगा। जी ठीक मैम। है, सेवेंथ पढ़िए। 7. An act of throwing or administrating acid or an attempt to throw or एसिड जो administrate. है एसिड अटैक भी कर रहा है, अगर जो तेजाब वगैरह फेंक देते हैं लड़कियों पर, जो बहुत पहले एक ये भी आया था, अमेंडमेंट आया था जिसमें एक जो तेजाब वगैरह फेंक देने का खाली ये हर्ट में ही आता था और उसकी पनिशमेंट भी बहुत कम थी। फिर उसके बाद इसको जो है सेक्शन ही पूरा बदल दिया गया, ग्रीवियस हर्ट आ गया और ये एसिड अटैक का अलग आ गया, जिसमें जो है 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी गई है। और जहां तक है, आपको शायद याद होगा, एक लक्ष्मी नाम था लड़की का शायद, हाँ, तो ऐसा ही नाम है, जिसने ये अपील की थी, उसी के ही वजह से ये अमेंडमेंट आया था। और एक सेक्शन नया बना एसिड अटैक का। इंडिया में बहुत ज्यादा एसिड अटैक के केसेस होने लगे थे कि लड़कियों पे तेजाब डाल दिया जाते, लड़की Yes, नहीं ma'am. होती थी उन्हें तेजाब डाल जी देते थे। तो आपको पता होगा शायद इसमें। हाँ, yes, ma'am, याद तो नहीं फिर है। अगर कोई, अच्छा कोई बात नहीं है, जी तो अगर कोई एसिड अटैक भी कर रहा हो लड़की पर तो भी डेथ कमिट कर सकते हैं। ये राइट है, हमें प्राइवेट डिफेंस मिला है, अगर कोई डेथ कॉज कर रहा होगा तो हम ये अगर कोई एसिड अटैक कर रहा होगा तो हम डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। अब शुरुआत से देख लीजिए, 7 ऑफेंस ऐसे ऐसे बताए हैं जिसमें हम सामने वाले की डेथ कर उसको मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं, डेथ कमिट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जी फर्स्ट है, दैट बताइए। मैम फर्स्ट है डेथ, दैट कर हाँ दैट डेथ। और सेकंड है मैम ग्रेवियस हर्ट। थर्ड है हाँ इसमें कमिटिंग रेप। और फोर्थ है हाँ, इसमें ग्राफ्टिंग अननेचुरल लस्ट। फोर अननेचुरल लस्ट। जी हाँ, फिफ्थ है किडनैपिंग फोर्थ और है, abducting। जी हाँ, जी और मैम सिक्स सिक्स है wrongfully कन्फाइनमेंट, confinement a person। हाँ, सेवेंथ है एसिड अटैक। जी 7 एक्सीडेंट अटैक। तो अब सातों जो है अच्छे से याद हो जाएंगे, कौन यस कौन मैम। से ऐसे ऑफेंस है जिसमें डेथ कमिट की जा सकती है? यस मैम हो जाएंगे। हो जाएंगे ना। अभी प्रॉपर्टी वाले में भी हम बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ, ये तो हो गए बॉडी के लिए। जी जो ये डिफेंस है किसी की डेथ कमिट कर देना, जान से मार देना, तो ये तो है बॉडी के लिए। ठीक है, जी बॉडी के लिए डिफेंस दिया हुआ है किसने, 100 में और 103 में है, दोनों सेक्शन एक ही, कि हाँ कोई हमें अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए किसी और को मार डालना, जान से अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए किसी और की जान ले लेना। यस दोनों मैम। में सेक्शन, दोनों सेक्शन में यही चीज है, लेकिन जो सेक्शन 100 है वो बॉडी के लिए है। जी ठीक मैम। है, जी वो बॉडी के लिए है, और जो 103 है वो प्रॉपर्टी के लिए है। ठीक यस है, मैम। जी अब जो है सेक्शन 101 पढ़िए। यस मैम। 101 when such right extend to causing any harm other than देन, death। जी पढ़ें? हाँ, जी। If the offense will not of any of the description enumerated in the last preceding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the silent, but does extend under the restriction men- mentioned in section और 99 ऐसे G। भी, हाँ, ऐसे भी ऑफेंस है जिसमें हम कुछ और तो कर सकते हैं लेकिन डेथ नहीं कमिट कर सकते हैं। तो जी वो कौन कौन ऑफेंस जो है वो बता चुके हैं किसने, सेक्शन 99 में।
कि हम जी। डेथ डेथ किसमें कमिट कर सकते हैं, ये बताया हुआ है सेक्शन 100 में, बट डेथ नहीं कमिट कर सकते हैं, वो बताया है सेक्शन 99 में। 99 और में। हम मार नहीं सकते हैं, उसे धक्का दे सकते हैं, उसे लड़ाई कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन हम जान से नहीं मार सकते हैं कुछ यस ऐसे मैम। ऑफेंस, और वो बताए हैं सेक्शन 99 में। ठीक यस है, मैम। जी। 102 पे आ जाइए। सेक्शन 102, commencement and continue continuance of the right of, जी मैम, पढ़िए पढ़िए। of the right of private defense of the body। हम्म। पढ़े अंदर का? हाँ, कि इस देखो, हाँ, सेक्शन 102 में ये बताया है कि प्राइवेट जो हमारा वो है, प्राइवेट डिफेंस है, वो कब से शुरू होता है और कब तक बना रहता है। लेकिन ये भी तो है, ऐसे थोड़ी ना हम चलते फिरते कहते हैं हाँ हमारा प्राइवेट डिफेंस है, किसी को भी मार दें, धक्का दे दें, या हल्का सा किसी से भीड़ में ही धक्का लग गया तो कहे नहीं प्राइवेट डिफेंस है तो हम भी इसको मारेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो प्राइवेट डिफेंस कहाँ शुरू होता है और कब तक रहता है, ये बताता है सेक्शन 102। तो ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने एक धक्का दे दिया और हम तो उसे जानी से मार के डाल रहे हैं, हम उसे मारते ही जा रहे हैं कंटिन्यू, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यस मैम। कब शुरू होता है और कहाँ तक होता है प्राइवेट डिफेंस, ये बताता है सेक्शन 102। नहीं तो प्राइवेट डिफेंस के चक्कर में तो इंसान दूसरे इंसान को एकदम ही मार डाले। यस तो मैम। उसकी भी तो कोई लिमिट होगी कि हाँ सामने वाले ने कितना ऑफेंस किया है और हमारा प्राइवेट डिफेंस में कितना बन रहा है। ये थोड़ी ना कि किसी ने मारा हो छोटा सा कंकड़ और प्राइवेट डिफेंस में उसे गोली मार दो, ये प्राइवेट डिफेंस थोड़ी ना हुआ। जी। हाँ, सेक्शन पढ़िए 102। जी मैम। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arrest। जी। जैसे ही हमें जो है रीजनेबल एप्रीहेंशन मिलता है, ऐसा हमें इंडिकेशन होता है कि हाँ हमारी बॉडी के लिए कुछ डेंजर ऐसा होने वाला है। ठीक है, डेंजर होने वाले का मतलब ये नहीं हो चुका हो नहीं, डेंजरस, डेंजर बता रखा है। एप्रीहेंशन हमको ऐसा मिल रहा है कि हाँ हमारी बॉडी के साथ कुछ डेंजर होने वाला है। सपोज दैट कि कोई हमारे इस पे सर पे रिवॉल्वर रख दे, मारा नहीं है अभी, उसने सिर्फ जी। रखा है या हमें खाली पॉइंट किया है मारने के लिए, हमारा ये अपना प्राइवेट डिफेंस हमारा स्टार्ट हो गया वहीं से। मार देने से नहीं शुरू होता है, यही हमने कहा था कि अटेम्प्ट करने से भी हो जाता है प्राइवेट डिफेंस। तो खाली उसने पॉइंट किया है, मारा नहीं है। कि जैसे ही हमें अप्रीहेंशन मिल जाए कि हाँ डेंजर हो रहा है, हमारे बॉडी के साथ कुछ होने वाला है, तभी ये प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। पढ़िए। This one arises from an attempt or the rest to commit the offense, thought the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues। कंटिन्यू, जब तक ये अप्रीहेंशन रहता है कि कब तक ये रहेगा डेंजर हमारे पास, तब तक हमको जो है ये प्राइवेट डिफेंस का राइट रहता है। कि अगर हमारा कोई पीछा कर रहा है और फिर उसके बाद हमें, हाँ ये वो भी हमको पता है कि हाँ इसके पास रिवॉल्वर वगैरह है, हमारा प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने कॉल कर दी है, हमारे किसी रिलेटिव ने कॉल कर दी है और फिर पुलिस आ गई है, फिर उसे पकड़ के ले गई है। अब उसे तो पकड़ के ले गई है, तो वो इंसान तो चला गया। तो अब जो हमारा एक डेंजर जोन में थे हम, तो वो तो खत्म हो गया ना, यस मैम। वो चला गया आदमी। तो हमारा प्राइवेट डिफेंस भी वहाँ खत्म हो गया। जी। कि जब तक हमारे को लगता रहेगा हमारी बॉडी के लिए डेंजर कुछ होने वाला है, तब तक ये प्राइवेट डिफेंस बना रहेगा। और शुरू जब वहां से ही हो जाएगा, जैसे ही हमें अप्रीहेंशन मिलेगा कि हमारी बॉडी के साथ कुछ ये डेंजर होने वाला है। यस मैम। ठीक जी। है, ये पढ़िए 103 पढ़िए। When 133
when the right of private defense of property stand to causing death. हम्म, The ओके आ right गया। जी ये सुनिए, ये आ गया 103 में। अभी 100 में पढ़ाया ना, बॉडी के अगेंस्ट जो है कौन से ऑफेंस होते हैं जिसमें हम डेथ कॉज कर सकते हैं। अब आ गया 103। 103 में क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी हो रही है जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस, प्रॉपर्टी है कोई जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है, फिर हमें प्राइवेट डिफेंस मिल रहा है कि हम किसी पर्सन की, ऑफेंडर की डेथ कॉज कर सकते हैं। यस ठीक है, मैम जी पढ़िए। सॉरी हाँ पढ़ो। the right of private defense of property extend under the section mentioned mentioned in section 99 to the voluntary मैम क्या हो रहा है ये नेटवर्क आपकी साइड से हो रहा है क्या नहीं नहीं, आप पढ़िए पढ़िए, वो थोड़ा सा ठीक प्रॉब्लम हो गई। हाँ जी आप पढ़िए, आवाज आ रही है हमारी। जी मैम आ रही है मुझे तो हाँ ठीक है, आप पढ़िए। yes ma'am mention in section 99 to the voluntary causing of death or of any other harm to the wrongdoer wrongdoer of the offense the committing of which or the attempting to commit which occasion the exercise of the right be an offense of any of the specified enumerated enumerated नेमली, फर्स्ट पढ़िए। फर्स्ट इसमें रोबरी रॉबरी, रॉबरी अंडरलाइन करिए। कर लिया मैंने कर लिया, सेकंड पढ़िए। हाउस सेकंड है इसमें ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट अंडरलाइन करिए जी मैम पूरा। कर लिया मैम थर्ड, थर्ड पढ़िए। mischief by fire committed of on any building tent or vehicle मिस्टिक, which हाँ मिस्टिक बाय फायर is करिए, अंडरलाइन। मिस्टिक yes बाय मैम बाय फायर करिए, अंडरलाइन। फिर मैम कर जी मैम कर लिया कर लिया। अब हाँ मिस्टिक क्या होता है जानते, नहीं जानते हैं? मैम चलिए कोई बात नहीं, अब पढ़िए, पूरा पढ़िए, हम समझाएंगे। अभी मिस्टिक पढ़ा नहीं है तो पढ़ पता कैसे चलेगा, 425 में दिया है। आप जी वो मैम करिए, पढ़िए। mischief by fire committed on any building tent or vessel which building tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for the custody of property. फोर्थली पढ़िए। Fourthly, theft, mischief, or house trespass under such अंडरलाइन करिए, नो, तीनों अंडरलाइन करिए, थेफ्ट, मिस्चिफ, हाउस ट्रेसपास। इसमें कर लिया अंडर सच सर्कमस्टांसेस, जी पढ़िए। एज में अंडर रीजनेबल कॉम्प्रिहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि ऐसा एप्रीहेंशन, ये जो हो रहा है थेफ्ट, मिस्चिफ और ये हाउस ट्रेसपास हो रहा है, तो एज एप्रीहेंशन में कि वो ग्रीवियस हर्ट या डेथ भी कमिट कर सकते हैं, पढ़िए। यस मैम हाँ, under such circumstances has may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence of if such right to of private defense is not exercised. हाँ, जो ये खाली डेथ, मिस्चिफ और हाउस ट्रेसपास ऐसे तो नहीं है, कि ग्राउंड्स नहीं है कि डेथ कॉज कर सकते हैं किसी की, बट अगर उनसे ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन मिल रहा है कि वो डेथ या ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं, थेफ्ट, मिस्चिफ और हाउस ट्रेसपास के साथ साथ, कि कोई थेफ्ट करने आ ही रहा है, फिर थेफ्ट के साथ साथ वो हो सकता है हमको मार भी सकता है, जान से मार सकता है या ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, या कोई मिस्चिफ के साथ
हमें मार सकता है या ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, जान से भी मार सकता है, या हाउस ट्रेसपास के साथ भी जान से मार सकता है या ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, तो हमारे पास प्राइवेट डिफेंस हो जाएगा कि हम उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा ही है, वो कुछ एक पेन चुराने जा रहा है, तो हम उसकी जान थोड़ी ना ले लेंगे। यस मैम। लेकिन कोई आदमी है, वो उसके पास है रिवॉल्वर वगैरह है, और वो फिर चोरी करने आ रहा है, और हमें पता है वो तो चोरी करते टाइम कई लोगों को मार भी चुका है, तो हमारे पास प्राइवेट डिफेंस है कि हम जो है उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। पढ़िए, आगे जी पढ़िए। मैम। यस मैम। यही है, चार ही ग्राउंड है, चार ही ग्राउंड है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या चीज आया जिसमें हम डेथ कॉज कर सकते हैं? रॉबरी। सेकंड? सेकंड है मैम हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। बाय नाइट है, ये याद रखना। हाउस ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, जानते हैं? मैम चोर रात में मतलब घर में घुस जाना। बाय नाइट नहीं, सिर्फ हाउस ब्रेकिंग का मतलब बताइए। आप ऐसे ही अपने लेमैन की लैंग्वेज में बताइए, बाद में हम जो लीगल वर्ड्स हैं वो हम बताएंगे। मैम घर में हम्म, घुसना। घर में घुसना, किस तरह से घुसना? चोरी के रीजन के मतलब चोरी के लिए या फिर इसी ऐसे नहीं, मतलब बुरे काम के लिए। हाउस ब्रेकिंग में चोरी नहीं होती है, हाउस ब्रेकिंग में कुछ भी ऑफेंस हो सकता है, खाली यस थेफ्ट मैम। नहीं होता है हाउस ब्रेकिंग में। गलत काम हाउस के लिए घर ब्रेकिंग में घुस मर्डर जाना। भी। हाँ, मैम किसी भी गलत काम के लिए। वो तो बात सही है ही, कोई चोरी से घुस रहा है तो बात अलग है, लेकिन हाउस ब्रेकिंग का क्या मतलब है, जो ब्रेकिंग है उसका क्या मतलब है, मैम क्या आ ताला सकता है तोड़ना हर। इसमें? हाँ ठीक है, वो भी आता है, और क्या आता है? बताना। और क्या आता है? देखिए ठीक है, आपने जितना बताया बहुत अच्छा बताया, लेकिन इसमें जो है थोड़े से ग्राउंड बड़े हुए हैं। हाउस ब्रेकिंग में एक कोई भी जो नॉर्मल तरीके से घर में आया जाता है, नॉर्मल तरीके से कौन आता है, ऐसे ही आता है, दरवाजा खुला अंदर आ गए, ये होता जी। है। ठीक है, ट्रेसपास अलग है। ट्रेसपास में तो नॉर्मल इंसान आ रहा है दरवाजे से, लेकिन वो भी आ ही रहा है। हाउस ब्रेकिंग में भी कोई किसी के पोजीशन में आ रहा है, ट्रेसपास में भी कोई किसी के पोजीशन में आ रहा है। लेकिन ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग में अंतर ये है कि ट्रेसपास में तो इंसान नॉर्मल तरीके से ही आ रहा है, जैसे उसके घर के फैमिली मेंबर आते जाते हैं वो वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन जो जिसका पोजीशन है उसकी इच्छा के बिना आ रहा है कोई, आ अच्छा। रहा है नॉर्मल तरीके से ही जैसे सब लोग आते हैं दरवाजे से, लेकिन जो जिसका पोजीशन है, जिसका वो घर है, जो उसका ओनर है, मालिक है, उसकी इच्छा के बिना आ रहा है कोई दरवाजे से, तो ये हो गया क्या, ट्रेसपास। लेकिन यही ट्रेसपास, ये हाउस ब्रेकिंग तब बन जाएगा, वो हाउस ब्रेकिंग तब बन जाएगा अगर घर में ताला लगा हो, तो ताला जी। तोड़ के घर में घुसना, या जी। ताला ना लगा हो, दरवाजे पे चार लोग बैठे हों फैमिली के, तो खिड़की से घुस के आ जाना, ये भी हाउस ब्रेकिंग में ही आएगा। ताला नहीं तोड़ा, दरवाजा नहीं तोड़ा, कुंडी नहीं तोड़ी, लेकिन वो खिड़की से घुस के आ गया हो घर में, ये भी हाउस ब्रेकिंग में आएगा। कई ऐसे घर होते हैं जिनकी छत ऊपर से खुले होते हैं और जीने से, वो सीढ़ी से सीधे रास्ता घर के अंदर जाता है। ठीक है, यस। छत, किसी के छत से उस किसी के छत पे चढ़ के फिर उसके सीढ़ियों के थ्रू जो है घर में घुसना, वो भी हाउस ब्रेकिंग में आता है। तो कोई दीवार में गड्ढा दीवार में छेद करके फिर किसी के घर में घुसना, वो भी हाउस ब्रेकिंग में आता है। ये जो भी नॉर्मल तरीके से अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जो वो सब इसमें आते हैं, हाउस ब्रेकिंग में आते हैं। यस समझ रहे हैं मैम। अच्छे से? हाँ, जी ट्रेसपास मैम। और हाउस ब्रेकिंग हैं दोनों एक ही जैसे, कि किसी की पोजीशन में एंट्री करना यस मैम। और बिना उसकी मर्जी के एंट्री करना। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि जो ट्रेसपास है उसमें तो नॉर्मली इंसान आता है, नॉर्मली इंसान आता है, बस यस मैम। उसमें बात ये जो ओनर है उसकी इच्छा के बिना आ रहा है, तो ये हो गया मर्जी के बिना। ट्रेसपास।
हाँ, यस मैम। लेकिन कोई नॉर्मल तरीके से अलग कोई तरीका यूज कर रहा है घर में आने के लिए, तो वो हो गया जी। हाउस ब्रेकिंग। खिड़की से आना, दीवार में छेद करके आना, छत से आना, जीने से, सीढ़ी से, और खिड़की से आना, या ताला तोड़ के घर में घुसना, ये सब आ गया हाउस ब्रेकिंग में। और भी हाउस ब्रेकिंग भी दो तरीके की है। हाउस ब्रेकिंग एक नॉर्मल जो हाँ दिन में होती है, और हाउस ब्रेकिंग इन नाइट, कि रात में ताला तोड़ के किसी के घर में घुसना, वो उसका एक अलग ही ऑफेंस है, उसका अलग सेक्शन है। यस मैम। ठीक है, जी। समझ में आ गया ये पूरा? मैम आ गया। अब सेकंड हाउस ब्रेकिंग तक समझ में आ गया। जी मैम। अब जो है तीसरा जो है मिसचिफ, मिसचिफ बाय फायर। अब मिसचिफ का क्या मतलब निकालते हैं आप? मिसचिफ बाय फायर अलग चीज है। मिसचिफ मिसचिफ में ही आएगा मिसचिफ बाय फायर, लेकिन खाली वर्ड मिसचिफ का क्या समझते हैं आप? मैम बता दें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मिसचिफ का मतलब ये होता है कि हम जानबूझ के कुछ ऐसा करें कि जिससे आपका नुकसान हो जाए, उससे हमारा कोई फायदा नहीं है ना, हमारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपका नुकसान हो जाए उसमें। ये हम अपने सामान के साथ भी कर सकते हैं। हमने कोई गाड़ी ली, उसका इंश्योरेंस कराया, और हमने अपने हाथ से उसे जला दी। जी मैम। ठीक है, वो भी मिसचिफ में आएगा। आपका कोई सामान है, उसे हम नुकसान पहुंचा के हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको आपको जरूर उससे नुकसान हो जाएगा। कि आपका कुछ सामान है, कुछ प्रॉपर्टी है, और हम उसमें आग लगा दें, जला दें, तो जला देने से हमें तो कुछ नहीं मिल रहा ना, यस मैम। ना हमारा फायदा हो रहा है ना लॉस हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे बंदे का जो है वो नुकसान हुआ जा रहा है। ये यस आता है मैम। मिसचिफ में। और इसमें जी। सीधे सीधे बनता है मिसचिफ बाय फायर, कि जला के कुछ वो कर देना, मिसचिफ करना है। और फोर्थ में क्या आता है? थर्ड तक समझ में आ गया अच्छे से? यस बहुत मैम। इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सारे ये जितने भी जनरल डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस है, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सेक्शन, एक भी ऐसा नहीं है जो छोड़ने वाला हो। तो अब ये थर्ड तक समझ में आ गया अच्छे से। अब फोर्थ में क्या है? थेफ्ट है, मिसचिफ है, हाउस ट्रेसपास है। नॉर्मल तरीके से हाउस ट्रेसपास में डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं, मिसचिफ में डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं, थेफ्ट में डेथ कॉज नहीं कर सकते। ऊपर जो मिसचिफ दिया है वो दिया है मिसचिफ बाय फायर, और नीचे जो फोर्थ में दिया है वो नॉर्मल मिसचिफ दिया है। मिसचिफ कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, लेकिन ये कब ग्राउंड होंगे? ऐसे नॉर्मल थेफ्ट करने पर वो ग्राउंड नहीं बनेगा डेथ कॉज करने का। नॉर्मल हाउस ट्रेसपास नहीं ग्राउंड बनेगा डेथ कॉज करने का। मिसचिफ नहीं ग्राउंड बनेगा डेथ कॉज करने का। लेकिन अगर ग्रीवियस हर्ट का वहां पर वो हो रहा है, एप्रीहेंशन हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट का हो रहा है, डेथ का हो रहा है, तो हमारे पास ये राइट होगा कि हम उसमें डेथ कॉज कर सकते हैं। समझ गए यस। ना? जी। चलिए, अब 104 पढ़िए। मैम इसमें ये स्टेट अपॉइंटमेंट के बाद ये फिफ्थ भी है इसमें। क्या चीज? नीचे फोर्थ के क्या बाद है? ये स्टेट अपॉइंटमेंट। मैम फोर्थ वाला जो दे हाँ, रखा है शॉर्ट को इसके नीचे फोर्थ वाला स्टेट दे रखा है। जी मैम। हाँ, तो वो अमेंडमेंट, हाँ ये अमेंडमेंट दिया हुआ है, वो आप खुद ही से पढ़ लेना, उत्तर प्रदेश का अमेंडमेंट ना। जी मैम। हाँ, तो वो आप खुद ही पढ़ लेना। ऐसे तो आप अलग अलग स्टेट के हर जगह अमेंडमेंट देखेंगे, और जैसे ये उत्तर प्रदेश का है, तो ये खाली उत्तर प्रदेश में ही पूछा भी जाएगा। यस मैम। मैम ये फिफ्थली वाला हाँ, जो है ये फिफ्थ है ना इसमें। पाँच। फिफ्थ, हाँ पाँच फिफ्थ वाला कौन है। पढ़ हाँ, वो तो सबसे पहले। वो उत्तर प्रदेश में ही खाली एप्लीकेबल है, आप पढ़ लीजिए उसको भी। अच्छा मैम। ठीक है मैम। mischief by fire or any explosive substance committed on any property अब used इसमें जो है or आप नेक्स्ट रीड कर लेना। मैम। हाँ देखिए, यानी रेलवे की जो प्रॉपर्टी होती हैं, हाँ गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी होती हैं, व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल वगैरह होते हैं, जो ऑटो वगैरह, बस होती हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं,
हाँ, और इन सब में भी अगर कोई वो कर रहा है, नुकसान कर रहा है, मिसचिफ कर रहा है, तो भी क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है ठीक मैम। है। हाँ, जी। अब 104 5 6 पढ़ लीजिए, फिर ये वाला चैप्टर आज खत्म हो जाए। 8 मिनट बचे हैं हमारे पास। हम नेक्स्ट क्लास में सेक्शन। दूसरा चैप्टर ओपन करेंगे। हाँ, जी। पढ़िए सेक्शन जल्दी 104। 100। When such right extend to causing any harm other than death. If the offense the committing which or the attempting to commit it which occasion the exercise of the right of private defense with theft, mischief, the अरे सुनिए, तो ये सेम सेक्शन वैसा ही है जैसा 101 था। 101 था प्रॉपर्टी के लिए, ये है 101 था बॉडी के लिए, और 104 है प्रॉपर्टी के लिए। कि हाँ, yes ma'am, कौन-कौन से ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें डेथ कॉज़ नहीं कर सकते हैं, वो उसमें सेक्शन 99 में बताया हुआ है। तो वही सेक्शन जो है वही जो है एक्ट जो है ऑफेंस जो है 99 में बताया है कि हाँ, प्रॉपर्टी के लिए भी कौन-कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसमें डेथ कॉज़ नहीं कर सकते हैं। यही बताता है ये सेक्शन। जैसे 101 बता रहा था, वही 104 भी बता रहा है। 101 प्रॉपर्टी के लिए था, 104 101 बॉडी के लिए था, सॉरी, और 104 जो है प्रॉपर्टी के लिए है। प्रॉपर्टी के लिए 105 पे आइए। ठीक है। 105 commencement and continuous of the right of private defense of the property. ये भी वही बता रहा है सेक्शन। ये जैसे मैम। 102 बता रहा था कि जो है हमारा प्राइवेट डिफेंस का राइट कब से शुरू होता है, कब तक बना रहता यस मैम। है ना? तो इसको इसमें भी वही है कि हाँ, ऑफेंस का जब से अप्रीहेंशन हो जाता है, जब से पता चल जाता है हाँ डेंजर कुछ होने वाला है, तब से शुरू होता है, और जब तक वो बना रहता है, डेंजर जोन में रहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ऑफेंस कमिट हो सकता है, तब तक ये प्राइवेट डिफेंस हमें मिलता रहता है। यस मैम। ठीक है। ये भी सेम वैसा ही है जैसा हम समझाए थे, बस वो बॉडी के लिए, ये प्रॉपर्टी के लिए। अब 106 पढ़िए। जी। अच्छा है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ए डेडली असोल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। इनोसेंट पर्सन, कोई मासूम पर्सन है, बताया हमने कि ये खाली अपने लिए ही नहीं होता है, प्राइवेट डिफेंस किसी और के लिए भी हो सकता है, किसी बच्चे के लिए भी हो सकता है। तो अगर कोई पर्सन जो है किसी बच्चे के साथ, या कोई मासूम पर्सन है, वो अनसाउंड पर्सन भी आएगा उसमें। हाँ, कि तो कोई जो नेचर को नहीं समझ रहा है ऑफेंस का, और उसको कोई अटैक करने जा रहा है, कोई एसिड अटैक करने जा रहा है, मारने जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान करने जा रहा है, तो भी एक प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा उस इंसान को जो वो ऑफेंस का नेचर समझ रहा है, और उस बच्चे को, उस अनसाउंड पर्सन को, या उस मासूम जो भी वो नेचर नहीं समझने वाला है, उसको बचाने के लिए कोई पर्सन जो कोई एक्ट कर रहा है, प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है। कि मान लीजिए हम हैं, हमें सारा नेचर समझ में आ रहा है कोई ऑफेंस का, और हमारे सामने एक बच्चा है छोटा, या कोई पागल पर्सन है जो कि सामने वाला उसको मारने जा रहा है, और वो उस नेचर को नहीं समझ पा रहा है, या समझ भी रहा है तो वो इस कैपेबल नहीं है कि वो सामने वाले से खुद को बचा पाए। तो हमारे पास प्राइवेट डिफेंस है उस बच्चे को बचाने के लिए। यस मैम। समझ रहे हैं? जैसे जी। आप हैं, आप कहीं रास्ते भी चल रही हैं, जा रही हैं, और आपके सामने कोई छोटे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जितने भी बताए हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, कैसे भी जो बताए हैं अभी तक जितने भी ऑफेंस, और वो कोई पर्सन एक बच्चे के साथ ऐसा ऑफेंस कमिट करने जा रहा है, या एप्रीहेंशन हो रहा है कि वो ऐसा करेगा, तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है कि आप उस बच्चे को बचा सकती हैं, और उस बच्चे को बचाने के लिए आप उसे मार सकती हैं, धक्का दे सकती हैं, जो भी करेंगी तो आपको ये प्राइवेट डिफेंस के अंदर रखा जाएगा कि हाँ, आपने प्राइवेट डिफेंस में ये चीज कमिट की है। उसमें ये नहीं होगा कि हाँ, आपको पनिशमेंट मिलेगी ऐसा करने के लिए। यस समझ मैम। गई? जी। हाँ, तो ये खाली अपने ही लिए नहीं है, या औरों के लिए भी राइट किया हुआ है। जी सर, चैप्टर भी खत्म हो गया सर।
हुँ, जी सर। अब जो है कल से हम लोग चैप्टर 5th शुरू करेंगे अबेटमेंट, ठीक है? यस मैम। अब जी। अबेटमेंट शुरू करेंगे और इसमें थोड़ा बहुत जो नोट करवाना होगा वो करवा देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक के जितने सेक्शन है सारे बहुत इम्पोर्टेंट है और सब बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जिस दिन किसी दिन हमको टाइम मिल जाएगा या